स्कूल के दिन, वो स्कूल के दिन जब भी याद आते हैं, वो स्कूल के दिन। विद्या भारती शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र, हम बहुत लकी है कि सर ने अपने कीमती समय से हमें टाइम दिया और आज हमारे इस इवेंट को सक्सेस करने में सबसे बड़ा हाथ हमें दिया। जो ये टाइटल सॉन्ग आज रिलीज़ किया गया है गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इसका एजुकेशन और पैट्रियोटिज़म से सीधा साधा संबंध है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारे देश की भावी पीढ़ी को बनाती है। और जो साफ़ सुथरा वेब सीरीज़ का कंटेंट चूज़ किया गया है, जैसा कि डॉक्टर अमिंदर ने कहा कि बाल मन की संवेदनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम, चाहे मैं भी हूँ, हम में से कुछ पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि हम शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित रखते हैं। पूरा दिन बच्चों पढ़ लो, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, बच्चों को खोलना, पूरी तरह से उसको आकाश देना कि वो अपने पंख फैलाकर उड़ सके, लर्निंग को ऐसा बनाना कि बच्चा उसको एंजॉय करे। तो हम इस वेब सीरीज़ के माध्यम से बच्चों के मन तक, अध्यापकों के मन तक, अभिभावकों के मन तक, सबके मन तक पहुंचना चाहेंगे। और समाज से भी अगर हमें कुछ सुझाव आते हैं इस वेब सीरीज़ को लेके, तो हम उनका वेलकम करेंगे। जब ये फिल्माया जा रहा था, सबसे अच्छा तो मुझे वो एंथुसियाज्म, वो जोश बच्चों का अच्छा लगा, जो कि इसका एक की फीचर है। बच्चे मतलब एनर्जी। हम बड़ों को भी अगर जीना है, जैसे जैसे एज बढ़ती है और बच्चों का साथ अगर मिलता रहे, तो हम अपने आप को लाइवली फील करते हैं। तो बच्चों में वो अपने शॉट के लिए कि हमारा शॉट एक ही बारी में सक्सेस हो, कट ना कहना पड़े। एक छोटे से बच्चे का फेस आया हुआ है, फोर्सफुली उसने आंखें बंद की हुई हैं प्रेयर में, सत्यम बच्चा है, उसको ये लग रहा है कि बस मैं फर्स्ट टाइम में ओके हो जाऊं। सो दैट इज़ वर्थ लर्निंग ऑल्सो। हमें बच्चों से भी सीखना चाहिए कि कैसे अनुशासन में रह के पूरी एनर्जी को फोकस करके हम लाइफ को कैसे सक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ मैं बच्चों के पेरेंट्स से सबसे पहले तो ये कहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, अब उसका भी ये मानना है कि कॉन्फिडेंस, नॉलेज इतनी मैटर नहीं करती। नॉलेज के लिए गूगल बाबा है, एक स्विच ऑन करो, नॉलेज है। उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, सर्कमस्टांसिस में अपने आप को ढालना कैसे है। हमने ये देखा है कि एक बार हमें असफलता मिल जाए तो हम वहीं डिप्रेस हो जाते हैं। सबसे बड़ा मैं समाज की इस सोच को बदलना चाहूँगी कि अगर एक बार हमें फेल्योर हो जाए, 3rd डिवीज़न आ गई, फेल हो गई, तो वहीं पेरेंट्स भी डिप्रेस हो जाएंगे और बच्चे भी डिप्रेस हो जाएंगे। हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि असफलता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी है, और ये कॉन्फिडेंस इस तरह की इवेंट्स में बच्चों को लाकर ही अचीव किया जा सकता है। 3 डेज़ की फुल शूटिंग थी इसको शूट करने में, और कुछ छोटे मोटे शूट और बाद में लिए गए, और बहुत ज़्यादा पूरे दिन की इसमें शूटिंग होती थी। रिगरस शूटिंग चली। मुझे लगता है सुशील जी ने, जो डायरेक्टर सर हैं, वो तो शाम तक लंच भी नहीं करते थे। 7 o'clock वो आके वो कहते थे बस अब कुछ खिला दो मुझे। काफ़ी रिगरस इसके पीछे हार्डवर्क रहा है। जो बिहाइंड द कर्टन रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा रहा है जो आपसे सुशील जी भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बस सर बताना क्या है, आप सबने देखा ही है सॉन्ग कैसा है। स्कूल के दिन, वो सुनहरे पल जो किसी न किसी कोने में दिल के दबे हुए थे, वो आज सबके बाहर आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं अपनी फीलिंग शेयर करूं, आज शाम तक मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आने वाले हैं कि सर मुझे अपनी स्कूल की वो लाइफ याद आई, मुझे अपनी स्कूल की वो लाइफ याद आई। मतलब हर कोई पर्सन, चाहे वो 10 साल का हो, 15 साल का, 20 साल का, इवन कोई एज हो 40+ हो, 50+ हो, वो डेफिनेटली एक बार तो अपने स्कूल के दिन को याद करेगा, अपने स्कूल के फ्रेंड्स को कॉल करेगा, और एक बार तो अपने स्कूल का नाम ज़रूर लेगा आज ये सॉन्ग सुन के। स्कूल के दिन जो हमारा मोटिव था, तो यही चीज़ें हैं। एक एंटरटेनमेंट पर्पज से दिखाना है, बट साथ में एक एजुकेशन को भी लेके चलना है। मतलब आजकल की जैसी सोसाइटी है, क्या होता है कि जो चीज़ें परोस रहे हैं वेब सीरीज़ के थ्रू, लाइक जो कंटेंट लेके आ रहे हैं, उससे थोड़ा हटके करने की कोशिश की है कि ऐसा कंटेंट हो, आप जब अपनी फैमिली के साथ उसको देखें, आपके मन में कहीं हेजिटेशन ना हो, कहीं ऐसा डर ना हो कि अब क्या आ जाए अचानक से। तो वो चीज़ से बेफिक्र रहिएगा, बिंदास देखिएगा। बच्चे, बूढ़े और जवान के लिए है स्कूल के दिन। एंजॉय करो अपनी स्कूल लाइफ को। ज़िंदगी का नाम है जीना, तो बचपन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है जीने के लिए। वो कहते हैं ना, जिसके दिल के अंदर बच्चा होता है ना, वही आज का ज़िंदगी जी पा रहा है। अदरवाइज़ तो हम अपनी डेली रूटीन में इतने बिजी हो गए हैं, हम अपने साथ वाले रूम में क्या चल रहा है वो भी नहीं देख पाते। तो उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालिएगा,
स्कूल के दिन सॉन्ग के माध्यम से, और आने वाली वेब सीरीज़ का इंतज़ार कीजिएगा। हम ज़रूर अच्छा कंटेंट और एक एंटरटेनमेंट पर्पस भी लाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बोर करेंगे, बट इतना वादा करेंगे अच्छा एक साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा स्कूल के दिन के माध्यम से। क्यों सही है ना? ये सॉन्ग हमारे फील फॉर यू चैनल, हमारे यूट्यूब का, उस पर देखा जा सकता है। और जल्दी ही इसका शूट शुरू होने वाला है, कास्टिंग भी शुरू होने वाली है। हम अनाउंस करेंगे थ्रू आवर SK फील फॉर यू वेबसाइट है फेसबुक पे, और डांस विद रिदम के नाम से हमारा चैनल है। और इसके आप माध्यम से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आगे फ्यूचर्स में हमारी जो प्लानिंग है, हमारे जो अपडेट्स हैं, जुड़े रहेंगे हमसे। और भी कुछ क्वारी है अगर आपकी, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉल करिए, हमारे मैसेज करिए, एनी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा जब भी हम फ्री होंगे अपने प्रोजेक्ट से या किसी चीज़ से भी। तो एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, एक बार कोई एक दोस्त, वो एक लम्हा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। स्कूल के दिन क्या थे आपके लिए, क्या मायने रखते थे? नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं मानवी, इस वेब सीरीज़ का मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, और मुझे विश्वास है कि जो हम ये वेब सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, स्कूल के दिन, ये हमारे बचपन की वो खट्टी मीठी यादें हैं जिन्हें हम हमेशा अपने पूरी लाइफ टाइम याद करते हैं। और मुझे ऐसा, मेरा ये मानना है कि जो ये हमारे पल हैं, जो स्कूल के दिन हैं, हम ताउम्र इनको भूलते नहीं हैं। और लाइफ में चाहे हम कहीं भी किसी भी कोने में पहुँचे, तो सबसे पहले हमें अपने स्कूल के दिन याद आते हैं कि जब हम अपने स्कूल में थे तब हम कैसे इस जो भी कुछ करने जा रहे हैं, हम उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो हमारा स्कूल के दिन से ही रिलेटेड रहता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। आज फिर से ऐसा लगता है कि हम फिर से अपने उन पुराने गोल्डन डेज़ में पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा रहा। मैंने भी एक स्कूल कोऑर्डिनेटर की इसमें एक भूमिका अदा करी है। और जैसे कि आपको पता है कि कोविड के दिन में बच्चों ने स्कूल डेज़ को बहुत मिस किया है। तो जब बच्चों ने स्कूल डेज़ को मिस किया तो ऑब्वियसली हम जैसे टीचर्स भी अपने बच्चों को इन दिनों में बहुत मिस किया, क्योंकि हमारा जो स्कूल की बिल्डिंग है वो हमारे बच्चों से ही हमारी रौनक है। जब इस बिल्डिंग में बच्चे नहीं तो स्कूल के दिन की कहाँ से रौनक रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस वेब सीरीज़ में काम करके। और जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं मिस्टर सुशील कुमार सर और मिस भावना मैम, उनका बहुत अच्छे से सपोर्ट रहा। मिस चिश्ता सलूजा मैम, उन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, नो डाउट। जब भी कुछ नया करने जाते तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस एक्टिविटी को करते हुए नो डाउट बहुत कुछ सीखने को मिला है, आर्ट का, डायरेक्शन का। तो मेरा एक हॉबी थी, एक शौक़ था, और मेरी सपना भी था कि मैं भी एक्टिंग करूं या मैं भी कुछ करूं ऐसा, डांस वगैरह बचपन से, पर अभी तक नहीं किया था। जो मुझे स्कूल के दिन में जब ये सर ने बताया कि ऐसे ऐसे ये एक्टिविटी होनी है, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी साथ के साथ मिली। रिधिमा ने भी इसमें किया है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, डांस भी किया है। तो रिधिमा भी शेयर करेगी अपना। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब थोड़ी धूप थी तो आँखों में बहुत लग रही थी, लेकिन जो भी था काफ़ी खुशी से और मज़े से करा। और बिहाइंड द सीन्स बहुत स्ट्रगल किया हम सब ने, नो डाउट। सुशील सर ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और हम सब बच्चों ने भी बहुत मस्ती करी है पीछे। मुझे भी बहुत मज़ा आया। और जैसे 1 साल हो गया अब हम अपनी क्लासेस को मिस कर रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो जो हमने शूटिंग की स्कूल के दिन में वो सब यादें फिर से वापस आ गई। और जो मन नहीं कर रहा था ना स्कूल जाने का, वो फिर से एक बार हो गया कि हमें स्कूल जाना है। और थैंक यू सुशील सर एंड भावना मैम जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम स्कूल के दिन में एक्टिंग कर सके। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारा इसमें रोल था, हमें बंक करनी है। आज तक हमने अपने दोस्तों से बात तो बहुत करी है, बंक करनी है, पर इस रोल के वजह से हमें इतना ज़रूर पता लग गया कि बंक मारते टाइम पीठ बहुत ज़्यादा टूटती है। जब हमने 8 फीट्स के वॉल से जंप करा था। ये मेरे साथ में पार्टनर रहे हैं शुभम। बिल्कुल, स्कूल में तो वैसे कभी बंक की नहीं है मैंने, बट हाँ इस वेब सीरीज़ में अच्छे से हमने मिलकर बंक किया। और दूसरा क्या कि मेरे रोल में ना लड़के मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। वो कैसे, जैसे स्कूल में हम किसी को अप्रोच करते हैं ना, तो उसके साथ क्या रिएक्ट होता है आप ज़रूर देखिएगा। इस सॉन्ग में ना
आपको मतलब अच्छा लगेगा बहुत। आपको इससे पता लगेगा कि आपको जब हमारा बंक का सीन देखोगे आपको उससे ही पता लग जाएगा हमने कैसे लेट के नीचे गिरे हैं और पीछे बहुत स्ट्रगल रहा था, हमारी बहुत पीठ टूटी थी इस बंक करते टाइम। और सामने अगर उसके सामने अगर पीटीआई सर मिल जाएं फिर तो क्या होता है आप समझ ही सकते हो। मतलब बिल्कुल एक आप खुद को फील करेंगे कि हाँ इन केस अगर उस जगह मैं होता एकदम सामने पीटी के आ जाता और क्या होता है। और सबसे बढ़िया बात जो एक पर्सन हेल्दी वेल्दी होता है उससे मुर्गा नहीं बना जाता उससे सर क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके देन हमारा सॉन्ग जरूर देखिएगा फील फॉर यू चैनल पे। ऑलराइट थैंक यू। किरदार बस गाना मैंने ही गाया है तो किरदार तो मेन तो मेरा ही है बस। सर मेरे वैसे तो बहुत सारे रोल थे, जैसे एक लाइक अ स्टूडेंट होता है और अभी लॉकडाउन था, हम अभी स्कूल में भी नहीं गए थे तो हम अभी अपने दोस्तों को भी बहुत मिस कर रहे थे। अकेलापन सा लगता था घर में कि मतलब कोई है नहीं हमारे आसपास। स्कूल में तो बहुत सारी मस्ती हुआ करती थी, काम मिला करते थे, लेकिन जब से मुझे पता चला कि हाँ ये एक वेब सीरीज शूट होने जा रही है और मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे एक टीम वर्क कैसे किया जाता है। और हमारी कम से कम 3 दिन शूटिंग चली और 3 दिन में हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ हमारा कोई भी पल वेस्ट गया है या फिर हमने इन्जॉय नहीं किया है। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और आप भी ज़रूर देखिएगा। सीखने को भी बहुत कुछ मिला और ये मेरे साथ थे भैया, इन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे। दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो सभी को हमेशा याद रहती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। उन पलों को याद करने के लिए इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं हो सकता है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज इस सॉन्ग को रिलीज़ करते हुए। जब भी याद आते हैं वो स्कूल के दिन। इसमें इसके जो निर्माता निर्देशक हैं सुशील जी, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और उनकी जो टीम है उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाते हुए बच्चों के जो जज्बात हैं, शिक्षकों के मन में उनके प्रति जो भाव हैं वह अनेक रूप में सामने लाने का प्रयास किया है। और ये सीरीज़ के रूप में भी आगे आएगा, आगे बढ़ेगा। उससे जहाँ बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनका विकास होगा, उनको प्रस्फुटित होने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं अनेक अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, तो उन बच्चों की जो छुपी बातें हैं, जो छुपी प्रतिभाएं हैं, उनको उनके शिक्षक किसी न किसी रूप में समझेंगे और उनसे उनको परिष्कृत करके एक समाज में जीने योग्य, समाज को आगे बढ़ाने योग्य, भारत को उन्नत करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे और अपना संपूर्ण योगदान देंगे। और इसके लिए ये गणतंत्र दिवस का अवसर, इस अवसर पर इस गीत के लोकार्पण का मुहूर्त चुना जाना, ये बहुत ही संयोग की बात है, बहुत ही सुखद अवसर है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जब पहली बार श्री सुशील जी से इस संदर्भ में मैंने सुना कि ऐसा उनका विचार है और ये सॉन्ग एक तैयार किया है जिसको रिलीज़ करने के लिए आज का दिन निश्चित किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और देख करके मैंने पाया कि बच्चे अपना 100% देने के लिए किस प्रकार से उत्साहित हैं, उनके अंदर कितनी जिज्ञासा है और कितना जोश है जिसके साथ वो इसको लॉन्च करने के लिए ये अवसर गंवाना नहीं चाहते हैं। तो इससे ध्यान में आया कि हमारे देश में बहुत से स्कूल हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनके अंदर इस प्रकार के जो एक छुपी हुई प्रतिभा है वह आगे आने के लिए अपना उबाल मार रही है और वह सामने आएगी और ये सीरीज़ निरंतर आगे बढ़ेगी। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए मैंने सुशील जी को हाँ किया कि नहीं, मैं अपना सहयोग भी दूंगा इस संदर्भ में और आप इसको अवश्य करिए। इसको एक वेब सीरीज़ के रूप में आगे लाने का विचार किया है और मैं उसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज समाज के अंदर सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ रहा है जी। परिवार के साथ टीवी पर बहुत सारे शोज ऐसे आते जो नहीं देखे जा सकते हैं, तो ऐसी श्रृंखला में समाज को संस्कारवान बनाने के लिए हमारी जैसी कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस पर बल दिया गया है। और दूसरा जो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात जहाँ हम करते हैं वहाँ ये नींव का पत्थर साबित होगी सीरीज, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।